आगामी 25 फरवरी को बिहार के पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं के द्वारा महारैली अभियान का आयोजन, जिसमें प्रदेश के हर गांव और कस्बों का भ्रमण कर महागठबंधन के कार्यकर्तागण इस महारैली को सफल बनाने में सहयोग करने की कर रहे हैं अपील। इसी कड़ी में गेड़ाबाड़ी बाजार में महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने एक सभा आयोजित की, जिसमें महागठबंधन के कार्यकर्ताओं ने अपनी अपनी बातें रखी। रंजीत जी, पूर्व प्रत्याशी भी आप रह चुके हैं, आपको मालूम है कि कोढ़ा में क्या क्या समस्याएं हैं, आप हर चीज़ से वाकिफ़ हैं। इलेक्शन के समय ही आप लोगों को याद आता है या आपकी सरकार को याद आता है कि महारैली करना है, ये सब करना है, लेकिन सर आपके महारैली से आम जन को कहाँ तक फ़ायदा आज तक हुआ? हमको तो नहीं लगता है। सर आप बताइए। सबसे पहले तो मैं आपके सवाल का खंडन करता हूँ कि अभी कोई इलेक्शन है, अभी विगत एक साल में कोई चुनाव का माहौल नहीं है और ये विपक्षी एकता को दिखाने के लिए महारैली आयोजित की गई है और जनता को इससे लाभ क्या मिलने जा रहा है, अगर ये सवाल आपका है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देश में जो डर का माहौल है, जो अक़लियतों के बीच में खौफ का माहौल है, जो अल्पसंख्यकों के बीच में खौफ का माहौल है, दलितों के बीच में खौफ का माहौल है, कहीं पर आप उसको कुछ का क्या मॉब लिंचिंग में हत्याएं हो रही हैं, एक देश में अराजकता वाला जो माहौल है, उन अराजकतावादी माहौल के खिलाफ तमाम अम्बेडकरवादी, समाजवादी, वामपंथी, सेकुलरिज्म के एकता का एक परिचय देने का काम कर रहे हैं और देश की जनता के मनोबल को ऊंचा उठाने के लिए हमारे नेता ने यह कदम उठाया है। आप अगर सिर्फ रोजगार की बात करें तो इसके लिए जिम्मेवार सीधे तौर पर कौन है? वर्तमान में जो केंद्र में बैठी सरकार है, आप उसके कार्यकलाप पर अगर आकलन करें तो आप देखें कि रोजी रोजगार पर उनकी बात नहीं होती है। जब भी कुछ मामला होता है तो कुछ धार्मिक मामला माहौल बना करके उसको डाइवर्ट करने का वो लोग काम करते हैं। जितने भी विवादित मामला है उसको वो लोग हाईलाइट कर देते हैं। आप बताएं कि उन्होंने क्या किया युवाओं के लिए, क्या किया लोगों के लिए। उनका जो जुमला था, हमारे साथी कह रहे थे कि 15 लाख रुपया आप सभी के अकाउंट में आने वाला है। 2 करोड़ रोजगार देने की बात थी, कहाँ गया वो? आरक्षण का निजीकरण में आरक्षण देने की बात थी, कहाँ गया वो? हर चीज़ को वो प्राइवेट कर रहे हैं। रेल को बेच दिया, खेल को बेच दिया, हवाई अड्डा को बेच दिया। आज आप देखें कि गरीब किसान मर रहा है और अडानी अंबानी का 60 लाख करोड़ रुपया उसका माफ़ किया जाता है। देश की हालात यह है कि विश्व बैंक से आप कर्जा लेके देश चला रहे हैं और हमारे बात करते हैं कि देश में हम एकता और अखंडता कायम कर रहे हैं। हमारे नेता गरीब गुरबा की जुबान है। माननीय नीतीश कुमार इस देश में अगर कोई है तो माननीय नीतीश कुमार इस गरीबों को आवाज़ देने का काम कर रहे हैं 25 फरवरी को। इसी के लिए हम लोग आज रैली आयोजित किए हैं कि लोगों के अंदर जो खौफ है, जो डर है, उसको दूर करने के लिए अपनी ताकत को वहाँ हम लोग दिखाएंगे पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में। कि अक़लियत, अल्पसंख्यक, धार्मिक अल्पसंख्यक हो, जो भी वंचित तबका का लोग है वो किसी से कमज़ोर नहीं है और सशक्त और मजबूत है, इस देश का हुक्मरान है। प्रसाद यादव जी, माननीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, माननीय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, ये तमाम लोगों के नेतृत्व में, दीपांकर भट्टाचार्य जी के नेतृत्व में, प्रकाश कराज जी के नेतृत्व में, तमाम जितने भी जो समाजवादी विचारधारा के लोग हैं, जो सेकुलर लोग हैं, जो देश को टूटने और बंटने नहीं देना चाहते हैं, देश की अखंडता को एक मजबूती देना चाहते हैं, जो गरीब गुरबा के हक हकूक़ की लड़ाई लड़ते आ रहे हैं वर्षों से, जो वास्तव में इस देश को लोहिया और गांधी और अंबेडकर का देश बनाना चाहते हैं, फिरका परस्त से छुटकारा दिलाना चाहते हैं, जो सांप्रदायिक शक्तियाँ हैं, उसके खिलाफ इन लोगों की लड़ाई चलती है कि देश को किसी भी तरह से बंटने नहीं देना है, टूटने नहीं देना है, बेरोजगारी को दूर करना है, रोजगार मुहैया कराना है, देश को उन्नति की ओर ले जाना है। उन तमाम फिरका परस्तों के खिलाफ ये एक सिंबॉलिक रैली है और ये सिंबॉलिक रैली तमाम गठबंधन के लोगों के द्वारा पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में की जा रही है। और उसी क्रम में हमारे जितने भी जनता दल यूनाइटेड के जितने भी हमारे वरिष्ठ साथी और नेता हैं, हमारे प्रखंड अध्यक्ष हैं, साथ में विवेका पटेल जी हैं कोलका के, और जितने भी साथी हैं, ये लोग दिन रात लगे हुए हैं और उस रैली में गरीबों की आवाज़ बुलंद करने के लिए ये लोग आज यहाँ पर एक जनसंपर्क अभियान चलाए हैं जिसका नाम है हर घर दावत। हम लोग हर घर दावत देने का काम आज कर रहे हैं। सर, इलेक्शने आता है तभी रैली होता है और तभी गरीबों का आवाज़ उठाने का कोशिश होता है। इलेक्शन नहीं है, 24 में आ रहा है ना सर तैयारी, इसको तो 24 का तैयारी मान लिया जाए सर। नहीं, इसको अब 24 की तैयारी देखिए, जब
आपको सत्ता पे काबिज होनी है। ये लोकतंत्र है। लोकतांत्रिक तरीका है कि आपको पार्लियामेंट और विधानसभा जाना है तो ये लोकतंत्र के रास्ते आपको जाना ही पड़ेगा, जो बाबा साहब ने आपको रास्ता दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर ने कहा है कि इस देश का सबसे बड़ा मंदिर है इस देश का पार्लियामेंट। उस पर जब तक गरीबों का कब्जा नहीं होगा हमें अपना हक नहीं मिलेगा। और आज तक इसको डर समझा जाए कि महारेली में इतना लोग जमा नहीं हो पाएंगे, ऐसी कोई बात जो है नहीं कैंपेनिंग किया जा रहा है। ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, आप घर में बेटा बेटी की शादी भी करते हैं तो शादी का कार्ड आपको निमंत्रण बांटना ही पड़ता है। तो उसको आप क्या डर की संज्ञा देंगे कि भाई हम शादी आप कर रहे हैं, हमारा बेटी की शादी में मेहमान नहीं आएंगे इसलिए घरे घर कार्ड दे रहे हैं। ये डर कहीं नहीं है। लोगों में खुद उत्साह है, लोग उत्साहित हैं। हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं लोग हमें कह रहे हैं कि आपको निश्चिंत रहना है, हम लोग वक्त पे पहुँच जाएंगे अपने साधन से। लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए, लोगों को मैसेज हम लोग अभी जिस काम में लगे हैं वर्तमान में यही है कि जो समाजवादी ताकतें, जो देश में हालात हैं, जो आप देख रहे हैं कि सांप्रदायिक शक्तियाँ देश में जात पात धार्मिक उन्माद फैला करके देश को बांटने का काम कर रहे हैं, उनको जवाब देने के लिए आज हम लोग 25 फरवरी को रणभूमि मैदान में लाखों की संख्या में एकत्रित हों और ये गरीब गुरबा की आवाज़ को बुलंद करने के लिए माननीय लालू प्रसाद यादव, माननीय श्री नीतीश कुमार यादव, प्रकाश दीपांकर भट्टाचार्य, सोनिया गांधी के हाथ को मजबूत करने का काम करें। यही मेरा मैसेज है लोगों से। अपना परिचय। मेरा नाम रंजीत कुमार पासवान, मैं प्रदेश महासचिव अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ जनता दल यूनाइटेड हूँ और खुद प्रत्याशी भी रहा हूँ। क्या हो रहा है सर? हम लोग आज ये धरती जो है गांधी का है, ये धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर का है, ये धरती जयप्रकाश नारायण का है, ये धरती जननायक कर्पूरी ठाकुर का है, ये धरती अंबेडकर का है। आज जुमलेबाजों की जो सरकार है, जो जिसने कहा था कि मैं 100 जिलों को स्मार्ट सिटी देंगे, 15 लाख देंगे, ये जुमलेबाजी की सरकार से लोग त्रस्त हैं। ये जुमलेबाजों की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये महागठबंधन का महारैली का आगाज किया गया है। अच्छा, तो जब आप गठबंधन में थे तब ये सब बात याद नहीं आ रहा था? अभी जुमलेबाज की सरकार हो गई सर। बिल्कुल जुमलेबाज। कैसे जुमलेबाजी की सरकार हो गई बताइए? ये जो कहते हैं वो करते नहीं है। ये अडानी अंबानी के फेरे में। तो उस टाइम भी अडानी थे अंबानी थे, तो बताइए सर, उस टाइम भी अडानी अंबानी थे ना? उस टाइम आप लोग को याद नहीं आया? उस टाइम सब कुछ अच्छा था और अभी सर बुरा हो गया। बुरा इसलिए होगा, हम तो वोट दिए थे अच्छे काम करने के लिए, तो आप पर भरोसा किए थे। अच्छा। लेकिन वो भरोसा पर खरे नहीं उतरे। वो भरोसा नहीं हुए कि आपके नेता ही निकल गए, आपके नेता ही ना छोड़े। हम बिहार से निकले हैं, बिहार के केंद्र सरकार के विरुद्ध में ये कर रहे हैं। लोकसभा आ गया इसीलिए? नहीं, ये बात नहीं है, ये बात नहीं है। लोकसभा तो 24 में है, ये तो 2023 है। परिचय बताइए। जय सिंह, जिला महासचिव सह संगठन प्रभारी फलका के आयोजन को लेकर डोर टू डोर जा रहे हैं, क्या इसका मकसद है? इसका मकसद यही है कि पूर्णिया रणभूमि मैदान में सारे देश के समाजवादी का सीमांचल में बहुत बड़ा रैली का आयोजन किया जा रहा है। इसमें हमारे बड़े बड़े दिग्गज लीडर का जमावड़ा हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, माननीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, जीतन राम मांझी, दीपांकर भट्टाचार्य वगैरह अनेक देश के महानायक सब वहाँ जमा हो रहे हैं और उसी के आलोक में हम लोग घर घर डोर टू डोर जाके सबको आमंत्रण देने का कार्य कर रहे हैं कि 25 तारीख को 11 बजे दिन में रणभूमि मैदान में आप लोग आइए और आप लोगों का स्वागत है। इसी उद्देश्य से हम लोग घर घर जा रहे हैं और सब आदमी को प्रोत्साहित कर रहे हैं और जनता में भी, गरीब में भी उत्साह है, उमंग है। मेरा परिचय विवेकानंद पटेल, प्रखंड अध्यक्ष जदयू फलका।